एक बार एक योगी किसी के यहाँ अतिथि हुआ, उसने उसकी बड़ी सेवा की, साधारण सा किसान था। योगी उसकी सेवा से प्रसन्न हुआ और जाते समय उसे अपना एक शंख दे दिया। बोले, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तू यह शंख ले ले। बोले, गुरुदेव क्या होगा इससे? बोले, शंख चमत्कारी शंख है, तुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी, तू जो मांगेगा शंख पूरी कर देगा। जो तू मांगेगा शंख से उसकी पूर्ति हो जाएगी। एक बार शंख फूंकना, मांगना, मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ। अब क्या था, उसके घर तो कल्प वृक्ष उगाया। कोई भी काम होता, फट से शंख फूंकता और शंख बजते ही उसका काम हो जाता। एक दिन किसी दूसरे साधु का उसके यहाँ आना हुआ। उसने भी उनका बहुत आत्मीय सत्कार किया और जो भी काम देखे बोले शंख बजाए, उसका काम हो जाए। उस साधु ने कहा, देख भाई, तेरे को ये शंख किसने दिया? बोले, आप जैसे एक महान योगी ने दिया। बोले, देख मेरे पास इससे भी अच्छा शंख है, मेरे पास इससे भी अच्छा शंख है। ये तुम्हें जो देता है ना उससे डबल देगा, जो देता है उससे डबल देगा। तुम चाहो तो मुझसे एक्सचेंज कर लो, क्योंकि मैं तो साधु, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तुम गृहस्थ हो, तुम्हारी ज़रूरतें ज़्यादा है, इसलिए मेरा वाला शंख तुम ले लो और अपना वाला शंख मुझे दे दो। उसके मन में लालच आ गया। अच्छा है। उसने शंख एक्सचेंज किया। सामने वाले ने जैसे ही बोला, शंख बजाया और बोला, मुझे एक घर दे दो। तो उसने कहा, एक नहीं, दो ले लो। एक घर दे दो। बोले, एक नहीं, दो ले लो। इसको लग गया बढ़िया चीज़ है। वो शंख ले लिया और ये शंख दे दिया। वो साधु तो वहाँ से रवाना हो गया। अब इसका काम चलता रहा। अब कोई काम आया, एक दिन उसे कोई काम आया, बोला, भाई 2 रोटियां बना दो। बोले, 2 नहीं, 4 ले लो। तो 4 ही दे दो। बोले, 4 नहीं, 8 ले लो। बोले, 8 दे दो। बोले, 16 ले लो। अब ये जो बोले उससे डबल बोल दे कुछ नहीं। अपना सिर पीट के रह गया। ये क्या बात हो गई भाई, ये तो बोल ही रहा है, दे कुछ नहीं रहा है। बहुत परेशान। पहला शंख था, जो चाहता था उतना मिल जाता था। अब डबल की चाह में केवल बोले और दे कुछ नहीं। फिर कोई दूसरे संत आए, उनके सामने उसने अपने मन की व्यथा कही। उसको देखा, शंख को उन्हें देखा, उलट पलट कर देख कर कहा, मित्र, ये शंख से कुछ नहीं मिलेगा, इस शंख से कुछ मिलने वाला नहीं है। बोले, क्यों? बोले, ये ढपोर शंख है, बोलेगा करेगा नहीं। क्या कहे? ये केवल बोलेगा करेगा नहीं। सच में जो केवल बोले और फल न दे, वह ढपोर शंख ही है। हमारे मन की इच्छा प्रेरित वासनाएं एक ढपोर शंख की भांति हैं, जो आश्वस्त तो करती है, आनंद नहीं देती। आश्वस्त कर देगी तुम्हें, बस हाँ ठीक है, इतना कर लो, इसके बाद तुम्हें इतना मिल जाएगा, इतना कर लो तो फिर तुम्हें मिल जाएगा। मिलना कुछ भी नहीं। इसलिए कोई भी अपने मन की इच्छाओं से कभी तृप्त नहीं हो सकता। अपने अतीत के इस अनुभव को सामने रखते हुए मन में एक प्रण ले, इच्छा से मुक्ति का, इच्छा से अनिच्छा की ओर जाने का। धर्म की आराधना और अध्यात्म की साधना, इसका मूलभूत प्रयोजन इच्छा मुक्ति का है, इच्छा से अनिच्छा की ओर जाने का है।
हमारे प्रभु परमात्मा उस परमात्मपने की अभिव्यक्ति इसी के बल पर किए, तो वो दृष्टि हो। लेकिन जब तक वो न हो तब तक कम से कम अशुभ इच्छाओं से तो अपने आप को बचाओ, सद इच्छा को जगाओ। अपने मन को पलटा करके देखो, 24 घंटे जो जो इच्छाएं होती है, कौन कौन सी इच्छा होती? धन की इच्छा, यश की इच्छा, संतान की इच्छा, भोगों की इच्छा, यही ना? ये सब क्या है? शुभ है या अशुभ? बोलो। पैसे की इच्छा, पुत्र की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा और भोगों की इच्छा, ये सारी इच्छाएं मन को व्याकुल करने वाली है, पाप की ओर धकेलने वाली है, जो हमारे जीवन को अशांत और उद्विग्न बनाती है। ये इच्छाओं से मिलता क्या है? रिजल्ट अब तक का अनुभव क्या है? ये पापात्मक इच्छाएं हैं और पाप वर्धक है, मिलना कुछ नहीं है। देखने में अच्छी लगती है, मिलना कुछ नहीं। पैसे से आज तक कोई तृप्त हो पाया? बोलो। हाँ, कोई नहीं। संतान की इच्छा है, संतति की इच्छा है, होना होगा तभी होगा, लेकिन संतान से आज तक किसी को सुख नहीं मिला। यश की इच्छा मनुष्य के मन में बहुत प्रबल होती है, लेकिन यशोकांक्षा के चक्कर में मनुष्य कई बार ऐसे कृत्य कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इन सब पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, देखने समझने की जरूरत है कि मेरी इच्छा है क्या। ये केवल चित्त को उत्तप्त करने वाली चीजें हैं, हमें आकर्षित करती है और उलझा देती है, सामने कुछ नहीं मिलता। और भोगों की इच्छा में तो कोई सार ही नहीं है। बचपन में एक मिठाई आती थी, उसको बोलते थे हवा मिठाई। खाइए आप लोगों ने? इधर क्या बोलते हैं? हाँ, गुड़िया के बाल, है ना, गुलाबी गुलाबी, कितनी अच्छी लगती देखते ही। हाँ, सुंदर लगती ना, बहुत आकर्षक, लुभावनी, मनमोहक, लेकिन मुंह में डालते ही सब हवा, कुछ बचा ही नहीं। जिसमें सार नहीं है उसमें भी आकर्षण पैदा कर देने का काम मनुष्य के मन में पलने वाली इच्छा करती है। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।